हमें हुक्म मिलता है कि आप इनके वर्षा को मिलें। कोई चंद तनहा और की खातर कौन अपनी जान देता है। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की और एजाज़ की बात है कि हमारे महकमे ने दोबारा मेरे वालिद साहब की यादों को और हमारे सामने वो दोबारा जिंदा किया उनको। वफा की हमें हमारे वालिद साहब की शक्ल में हमारे भाई को हमारे साथ खड़ा कर दिया उसी यूनिफॉर्म में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लियर पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम। नाजरीन, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के गांव 3312 के कब्रिस्तान पर मौजूद हूं, जहां पर सब इंस्पेक्टर मरहूम मोहम्मद आशिक बोदला की कब्र पर मैं इस टाइम मौजूद हूं, जहां पर पंजाब पुलिस के नौजवान सलामी पेश करने के लिए आए हैं, जिसमें डीएसपी साहब खुद भी मौजूद हैं और बाकी भी चंद नौजवान पंजाब पुलिस के मौजूद हैं। तो हम बाकी की जो तफसील है वो डीएसपी साहब की बकौल और बाकी के नौजवानों की बकौल जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, राहे हक के शहीदों। अल्लाह लगाने आग इस्लामी ताकीद, जय इस्लाम, सलाम, हम बचा लिया नीचे फंड करेगी, नीचे कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के। जी, तो मेरे साथ इस वक्त मुतलका डीएसपी साहब मौजूद हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो किसी भी शहीद और मरहूम अपने शहदाए कराम को किस लिहाज से इस्लामी पेश करते हैं, इनके पीछे क्या वजूहात होती हैं। तफसील हम डीएसपी साहब की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मेहरबानी जी आपकी, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक शोधा के मतलब है, ये हमारे आईजी साहब का जो है इनके मतलब बहुत जो है कर रहे हैं हम, इनकी जो है इनकी फैमिली के मतलब जी जी और इनकी जो बेनिफिट हो सकता है हम इनके लिए कर रहे हैं जी। और जब ही शोधा वो डेट आती है हमें हुक्म मिलता है कि आप इनके वर्षा को मिलें। कोई तकलीफ़ हो, बच्चों को कोई मसला हो, इनकी तालीम और तरबियत, इनकी मेडिसन, ये वो हम प्रोवाइड करते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हम हेल्प भी कर रहे हैं, तो हम हाजिर हैं इसी तरह की इसी फैमिली के लिए। हमारे दरवाजे, हमारे सीनियर के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं और हम इंशाल्लाह हाजिर। हमारा सबका जज्बा है, जो शहीद है वो आप समझते हैं वो कौम की हयात है। बिल्कुल सर। शहीद की कब्र को सलामी पेश करने के पीछे क्या वजह है? ये है कि ये हमारा एक जज्बात है कुदरती। जिस तरह देखें आर्मी वाले शोधा और हम भी उनके साथ हैं। आप लोग समझते हैं चंद तनहा और की खातर कौन अपनी जान देता है। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह हाजिर होते रहेंगे और हमें भी जज्बे हैं कि आप लोगों की हम हिफाजत करते रहें। अमान के सिलसिले में हम हर वक्त 24 घंटे आपके लिए हाजिर हैं। सर इसके अलावा एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि आप पाकिस्तान की पब्लिक को पंजाब पुलिस के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वो आप बिल्कुल, ये अब वो ट्रेंड बदल चुका है कि थाने आते थे लोग घबराते थे, कोई किसी को ढूंढता था। बिल्कुल हमारे 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं और इंशाल्लाह हम हाजिर हैं आपके लिए अमन अमान के। सर थैंक यू। जी, तो मेरे साथ इस वक्त मरहूम के बेटे मौजूद हैं, तो उनसे भी हम कुछ सवालात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन आशिक है। मोहम्मद हसन आशिक। मोहम्मद हसन आशिक, आप मुझे ये बताएं कि अभी चंद मिनट पहले पंजाब पुलिस के नौजवानों ने मरहूम की कब्र पर सलामी पेश की, तो आपने कैसा फील किया? ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की और एजाज़ की बात है कि हमारे महकमे ने दोबारा मेरे वालिद साहब की यादों को और हमारे सामने वो दोबारा जिंदा किया उनको। जी, हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमारे वो महकमा साथ खड़ा तो हमारे भाई खड़े हैं। जी, हमारे वालिद साहब दोबारा जिंदा है। हमें बड़ी खुशी हुई है, बड़े फ़ख्र की बात हमारे लिए, वैसे एजाज़ की बात है
कि एक महकमे ने 30 साल बाद 15-20 साल के बाद दोबारा हमें याद किया है, वालिद साहब की यादों को दोबारा ताज़ा किया है, तो हमारे लिए तो बड़ा फख्र की बात है ये। जी, आप मरहूम के बेटे होने के साथ साथ पंजाब पुलिस का हिस्सा भी हैं, बेशक। तो इस हवाले से आप पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाम के लिए मेरा पैगाम ये है कि ये नहीं ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैं एक शहीद का बेटा हूँ या मैं एक पुलिस वाले का बेटा हूँ। जितने भी हमारे माशरे में जो पढ़े लिखे जवान हैं जो पुलिस में आना चाह रहे हैं वो आएँ। ये हमारा दूसरे लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज मिलता है कि जो अब हम, जैसे मैं अब पुलिस में हूँ तो मेरे कोशिश होती है, मेरा एक जज्बा होता है मेरे वालिद साहब की तरह कि मैं कुछ करूँ, लोगों के लिए कुछ करूँ। बड़ी खुशी की बात होती है, ये करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि यार इस मुल्क में ये निज़ाम चल रहा है। जैसे कि अभी मुझे खुशी होती है कि मैं अपने वालिद साहब की जब मुझे दोस्तों से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बड़ी खुशी होती है, बताते हैं कि यार आपके वालिद साहब हमारे साथ पुलिस थे, हमारे साथ ड्यूटी करते थे, तो कितने फख्र की बात है। तो इसी तरह साथ जो हमारे जैसे जो जवान खड़े हैं इनको भी चाहिए कि ये पंजाब पुलिस का हिस्सा बने। जो ये जो पहले सबका कुछ चंद बातें थी वो सारी दूर हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह होंगी जी, इसलिए हम सबको चाहिए कि पंजाब पुलिस ज्वाइन करके ना, ये एक तो रोजगार तो लगता है, दूसरा ये है कि अवाम की खिदमत होती है। ठीक है। ये चीजें इसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि आप पंजाब पुलिस में जब ऑन द ड्यूटी होते हैं तो उस वक्त आप अपनी इसको मुलाजमत समझ के इसको अपना फर्जिया अदा कर रहे होते हैं या अपना जो अपने मुल्क की खातिर इसमें ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? जब यूनिफॉर्म पहनी होती है तब जज्बा और होता है जी। जब हम यूनिफॉर्म उतार के खड़े होते हैं तब और जज्बा होता है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद जज्बा ये नहीं होता कि सिर्फ रोजी कमा रहे हैं, नहीं, ड्यूटी नहीं है, वो जी। हमारा फर्ज है जी, जो हम आवाम के लिए कर रहे हैं, उनकी जी। खिदमत कर रहे हैं, वो हमारा जज्बा होता है। ठीक है। और वो एक अलग सा जज्बा होता है जो आप लोग फील नहीं करेंगे। मैं कर सकता हूँ, मेरे वालिद साहब करके गए हैं, बिल्कुल, तो ये हमें पता है कि कैसा जज्बा होता है फिर उस टाइम। ठीक है। बड़े फख्र की बात होती है हमारे इसके लिए। अलावा मुझे ये बताएं कि जो लोग आमतौर पर देहातों के रहने वाले हैं जो आजकल पंजाब पुलिस को नेगेटिव मार्किंग में फील करती हैं, तो उनके लिए आपको एक पॉजिटिव मैसेज दें। मैं भाइयों से यही कहूँगा कि ये जो आपके दिमाग में नेगेटिव चल रही हैं बातें, आप पहले जाएं, पता करें। अब तो पुलिस स्टेशन जो है वो इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बन गए हैं, बड़े बिल्कुल अपडेट कर दिए गए हैं। अब वो बात नहीं है कि वो जी हाँ जी पहले हम गए हैं जी हमारी बात नहीं सुनी गई, नहीं। अब हमेशा SHO साहब खुद बैठे होते हैं अवाम की खिदमत के लिए, अवाम के मसाइल सुनने के लिए। हम जाते हैं, पहले फ्रंट डेस्क पे जाते हैं, वहाँ पे अपना जो भी है बताते हैं, जो भी हमारा मसला मसाइल होता है, एप्लीकेशन दायर करते हैं, ये जो हमारे रसीद मिलती है, उसके बाद हमारे SHO साहब खुद बैठते हैं, वो सारा मसाइल उनके खुद सुनते हैं। अब वो जी। पहले वाली बात नहीं रही, अब बड़ा इनिशिएटिव बन गए हैं हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं, बड़े अपडेट कर दिए गए हैं। अब वो उस तरह के हालात पहले के जैसे नहीं है, अब बड़े चेंज हो गए हैं। जी, तो नाजरीन, मरहूम के बेटे मेरे साथ मौजूद थे और साथ साथ वो पंजाब पुलिस का एक हिस्सा भी हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी और इनिशिएटिव लेने वाली बातें की हैं आम पब्लिक के लिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो मेरे वालिद मोहतरम की कब्र पर पंजाब पुलिस के नौजवान आए, उन्होंने सलामी पेश की, तो इससे क्या होता है कि वो मरहूम तो बेशक वापस नहीं आया, लेकिन इनके दिलों को और इलाका मकीनों को एक हौसला मिला है कि जो पंजाब पुलिस है वो अपने शहदाए कराम और महरूम और जो अपने पुलिस के मुलाजमीन हैं उनके साथ शाना बेशाना खड़ी है। तो मेरी मरहूम को मैं भी अपनी तरफ से सैल्यूट पेश करता हूं और पंजाब पुलिस के जितने भी नौजवान हैं उनको मैं दिल की अथाह गहराइयों से सैल्यूट पेश करता हूं और पंजाब पुलिस हमेशा ऐसे ही अपने नौजवानों के साथ शाना बेशाना खड़ी रहे और अपने कौम और मुल्क की तरक्की के लिए काम करती रहे। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का। जी, तो नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मरहूम के सबसे छोटे बेटे मौजूद हैं, तो उनसे भी हम सवालात जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसनैन आशिक। मोहम्मद हुसनैन। आप मुझे ये बताएं कि अभी चंद मिनट पहले पंजाब पुलिस के नौजवानों ने आपके वालिद मोहतरम की कब्र मुबारक पर सलामी पेश की, आपको कैसा लगा? मैं उस बात से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगा। जी। सबसे बड़ी आज़ाद की बात और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मेरे नाम के साथ मोहम्मद आशिक लगा हुआ है। गुड। ठीक है, मेरी किस्मत उस दिन से ही चमकना शुरू हो गई थी जिस दिन मेरे नाम के साथ मेरे वालिद साहब का नाम लग गया था। ठीक है, मेरे वालिद साहब को इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस 20 साल के अरसे में मैं किसी भी जगह पे गया हूँ, किसी सरकारी दफ्तर में गया हूँ या किसी प्राइवेट जगह पे भी गया हूँ, तो मैंने सिर्फ अपना नाम बताया। तो जब मेरे नाम के बाद लोग पूछे थे कि आशिक साहब के बेटे हो, मैं उन्हें फख्र से बताता था जी।
वो लोग मुझे अपने सीने से लगाते थे, ठीक है। और ये सारी चीजों का आज सबूत पंजाब पुलिस दी की जा चुकी है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे लिए बहुत आजाद की बात है कि आज पंजाब पुलिस ने आकर मेरे वालिद साहब की कब्र पर सलामी पेश की और उन्हें हमारे सामने दोबारा से जिंदा कर दिया। मेरे वालिद साहब की यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा हैं, बिल्कुल, ठीक है। उसकी सबसे मेन चीज ये है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें आज भी इज्जत अपने वालिद साहब की वजह से मिल रही है। हम कुछ भी नहीं है, मैं खुद एक खाक हूँ। मुझे जो मेरे नाम की पहचान है वो सिर्फ मोहम्मद आशिक की वजह से, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे आज इस जगह पे लाके खड़ा किया हुआ। तो ये पंजाब पुलिस ने तो आज हमें ना सिर्फ आके दोबारा बताया है कि हम आपके साथ नहीं, आपके वालिद के साथ भी उसी तरह खड़े हुए हैं जिस तरह आपके वालिद साहब ने अपनी जिंदगी का एक 30 साल का अरसा हमारे साथ जोड़ा है। ठीक है। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आपके वालिद मोहतरम तो पंजाब पुलिस का हिस्सा थे, उनके साथ साथ आपका एक बड़ा भाई भी पंजाब पुलिस का हिस्सा है, तो आपको उन पर फख्र है? आप उनको किस अंदाज में देखते हैं, वो कैसा फील आपको करवाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जब लोग हमारे वालिद साहब का किस्सा बयान करते हैं, हमें बताते हैं, तो किस्सा वहां से सुनते हैं और अपने वालिद साहब की जगह पे फेस अपने भाई का देखते हैं। हमें यही लगता है कि वो हमारे वालिद साहब हमारे साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन मेरे भाई ने मेरे वालिद साहब की पोस्ट पे जाके उनकी जगह की जो यूनिफॉर्म अपने तन के साथ जोड़ी थी ना, तो उस दिन मेरे वालिद साहब हमारे साथ खड़े हो गए। ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ फैमिली मेरी खड़ी है और इन सबको इसी बात का फख्र है कि अल्लाह ताला का हम पे सबसे बड़ी करम नवाजी ये है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे वालिद साहब की शक्ल में हमारे भाई को हमारे साथ खड़ा कर दिया, उसी यूनिफॉर्म में। गुड। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, वैसे भी जो शोहदा इकराम की मौत होती है वो कौम की हयात होती है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद आसिम को दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।